नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज हम आप लोगों के साथ इस घटना चक्र के मौन मंत्र युक्त को बताएंगे। इस बुक के बारे में बताएंगे। ये बुक कैसी है, मैंने मंगाया था, मैंने पढ़ा है इसे और आप लोगों के साथ अपने अनुभव को शेयर करेंगे। और इस बुक में क्या क्या खासियत है, क्या क्या इसमें दिया गया है, इन सभी बारे में बात करेंगे। तो समय को न गवाते हुए हम बात करते हैं अपने इस किताब के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि 2024 की यूपीएसआई की ये प्रीवियस ईयर की घटना चक्र की किताब है। मैंने इसे मंगाया था 4-5 महीने पहले मंगाया था, इसलिए इसका एडिशन जो 24 दिखा रहा है, नई वाली एडिशन अब बाजार में आ गई है। आप लोग नई वाले ही लीजिएगा। तो ये जो प्रश्न पत्र है, इसमें पूरे 2001 से लगाकर 2021 तक के कुल 85 प्रश्न पत्र दिए गए हैं तथा इसमें जो संशोधित आंसर की आई है, उस संशोधित आंसर की के अनुसार इसमें सभी प्रश्न दिए गए हैं। और बात करते हैं कि इसकी क्या विशेषता है। तो यह समय बचत तकनीक पर आधारित है, केवल यूनिक प्रश्नों का संग्रह है, संपूर्ण तैयारी का बोध कराने में सक्षम है। इसमें जैसे कि उन प्रश्नों को नहीं दिया गया है जो प्रश्न बार बार रिपीट हुए हैं। जैसे कि अगर आपसे कोई जैसे सवाल है मैथ में, 3 + 2 दिया है बराबर 5 दिया है, तो यदि अब कहीं पर 5 + 3 6 + 3 इस प्रकार से प्रश्न दिए गए तो उन तीनों प्रश्नों को नहीं लिया गया, केवल एक ही प्रश्न को लिया गया है। इसीलिए यही समय बचत तकनीक आधारित है। इसके अंदर के बारे में खोलते हैं, देखते हैं क्या है। यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि अनुक्रमणिका, इसमें मतलब क्या क्या कवर किया गया है। संख्यात्मक योग्यता एवं मानसिक योग्यता है, सामान्य हिंदी को, मूल विधि एवं संविधान को, सामान्य ज्ञान को, मानसिक अभिरुचि, इन सभी को मतलब कवर किया गया है। इन सभी चैप्टर को इन सभी विषय को कवर किया गया है। यहाँ पर बात करते हैं हम लोग मैथ की संख्या पद्धति वाले चैप्टर की। तो जहाँ यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा जैसा कि टोटल क्वेश्चन आप कितना है, रिपीटेड क्वेश्चन कितने हैं और यूनिक क्वेश्चन कितने हैं। यहाँ पर टोटल संख्या पद्धति से आपको पूछे गए हैं 174 प्रश्न, और यही रिपीटेड प्रश्न है 84 और 90 यूनिक प्रश्न है। तो रिपीटेड प्रश्न का मतलब यह है कि इन्हीं 90 प्रश्नों में से 84 प्रश्न जो हैं वो बार बार रिपीट हुए हैं। तो उन प्रश्नों को ये नहीं गिना है, केवल यूनिक प्रश्नों को गिना है। इसलिए यहाँ पर केवल 90 प्रश्न को दिया है। अगर आप इन रिपीटेड प्रश्न को करेंगे, 84 प्रश्न करेंगे, तो यहाँ पर आपका समय फालतू लगेगा। इसीलिए इसे कहा गया है कि समय बचत करिए। तो इसमें 90 यूनिक प्रश्नों को दिखाया गया है। इसमें यानी 90 प्रश्नों का हल दिया गया है। आपसे एक भी टाइप का प्रश्न नहीं छूटेगा। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, सभी प्रश्न इसी प्रकार से दिए गए हैं। इनमें केवल 90 प्रश्नों का है। जो यूनिक प्रश्न पूछे गए हैं वो उन्हीं प्रश्नों को दिखाया गया है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जैसे कि 90 प्रश्न। 90 प्रश्न के बाद यहाँ पर नया चैप्टर चालू हो जाएगा, जैसा कि सरलीकरण। इसी प्रकार से इसका मतलब कि अंदर का दर्शन है। और इसी प्रकार से सभी विषय दिए गए हैं। जैसा कि आप लोगों को ये है मैथ का। अब दिखाते हैं हम नेक्स्ट विषय हिंदी के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, और हिंदी का जो ये है, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है टोटल प्रश्न, रिपीटेड प्रश्न, रिलेटेड प्रश्न एंड यूनिक प्रश्न। यहाँ पर एक नया जुड़ गया है, रिलेटेड प्रश्न। रिलेटेड प्रश्न का मतलब हिंदी का प्रश्न हूबहू तो नहीं हो पाएगा। मैथ में जैसे कि रिपीटेड प्रश्न दिया रहता था कि जैसे उसी प्रकार से पूछ रहा था, तो उसके टाइप को नहीं दे रहा था। ठीक इसी इसमें है। तो ये हिंदी है, हिंदी तो भाषाई सब्जेक्ट है, तो भाषाई सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होगा। कुछ रिपीटेड प्रश्न आएंगे और कुछ रिलेटेड प्रश्न आएंगे। जैसे कि यहाँ पर 173 प्रश्न, 48 प्रश्न दिया गया रिपीटेड, और रिलेटेड प्रश्न 116 और 9 प्रश्न यूनिक है। तो रिलेटेड का मतलब ये है कि जैसे कि ये यदि आप ये पढ़ते हैं, जैसे कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल कब से कब तक, तो जब अब ये पढ़ें, ये चारों ऑप्शन पढ़ें और इससे रिलेटेड कुछ दिया गया है, यदि आप इन सब के बारे में पढ़ लेते हैं, तो इन्हीं सब से जो प्रश्न बने हैं उसी को ये रिलेटेड प्रश्न माना है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि
इसी प्रकार से इसको सारगर्भित किया गया है और प्रश्न को बनाए गए हैं। इसी प्रकार से हिंदी भी कवर किया गया है। यूनिक प्रश्न 9 है तो 9 ही प्रश्न दिया गया है, लेकिन इसमें रिलेटेड बहुत सारे प्रश्नों को दिया गया है, वन लाइनर करके बहुत सारे प्रश्नों को दिखाया है। तो इस प्रकार से ये हिंदी कवर हो जाती है और आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट से रूबरू कराते हैं। जैसा कि यहाँ पर श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, ये वो वाला है, रीजनिंग वाला पोर्शन है। तो रीजनिंग वाले पोर्शन में इसी प्रकार से दिया गया है प्रश्न कि जैसे कि आपको टोटल 267, रिपीटेड 90 और रीजनिंग गणितीय आधारित है, तो इसलिए यहाँ पर रिपीटेड है, यहाँ पर रिलेटेड प्रश्न नहीं है। इसी प्रकार से ये रीजनिंग कवर हो जाएगी आपकी। तो बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो प्राइस इसकी पीछे यहाँ पर देखिए 625 रुपये लिखी गई है, यहाँ पर 625 रुपये बस लिखा गया है, लेकिन ये जो है बुक को 20% डिस्काउंट कर दिया था। हाँ, 20% डिस्काउंट कर दिया था। 625 का यदि आप 20% निकालते हैं तो लगभग 125 रुपये आएगा, यानी 500 रुपये की किताब आपको ये पड़ेगी। ये घटना चक्र की बुक बहुत ही अच्छी बुक है। यदि आप इसे पसंद करते हैं, आप ये इसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप एक बार जरूर मंगाइए और अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। इसी प्रकार से जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।